हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज क्यों होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज इसलिए होता है कि जब हम लोग को यह चेक करना होता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो देखने में ही सेम है या सेम मेमोरी लोकेशन से भी बिलोंग करता है। यही चेक करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। Identity operator are used to compare the object, not if they are equal, but if they are actually the same object with same memory location। मतलब सेम मेमोरी लोकेशन हो दोनों का और दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मतलब सेम जगह स्टोर भी होगा रैम में और ऑब्जेक्ट भी सेम हो। अगर वैल्यू सेम होगा तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट भी सेम ही होता है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो टाइप का होता है, एक इज़ नॉट। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम लोग यूज क्यों करते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या जो वैल्यू है वो सेम ऑब्जेक्ट है विथ सेम मेमोरी लोकेशन है। ये पता करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। इज ऑपरेटर देखिए, इज ऑपरेटर ट्रू वैल्यू देता है अगर जो दो वेरिएबल है आपका वो सेम ऑब्जेक्ट और सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे। देखिए, एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो लिस्ट के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे दो लिस्ट बनाए हैं, एक्स वाई, दोनों में 1 2 करके सेम वैल्यू है, लेकिन ये लोग सेम ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है। ये क्योंकि वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सेम है लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट से सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग नहीं करता है। एक एक करके हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एक जेड वेरिएबल है जिसमें हम लोग एक्स को असाइन कर दिए। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद चेक किए क्या? अच्छा, जब हम लोग कभी भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, जो वैल्यू जिसके वैल्यू को हम लोग जिसमें असाइन करते हैं वो दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करने लग जाता है। जैसे देखिए, एक्स जो है 1 2 को नोटिफाई करता है और एक्स को हम लोग जेड में असाइन कर दिए तो जेड भी 1 2 को ही नोटिफाई करेगा। ठीक है, अब इसलिए ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग करता है। एक्स अगर 1 2 जहाँ पे स्टोर है वहाँ से बिलोंग करता है तो जेड भी 1 2 जहाँ स्टोर है उसी को नोटिफाई करता है, उसी को बताता है, उसी मेमोरी लोकेशन को बताता है। तो एक्स इज जेड, यहाँ पे ये ऑपरेटर है, वही ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो एक्स इज जेड ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं वाई का वैल्यू तो एक्स के ही जैसा है, सेम वैल्यू है। अब हम लोग चेक करेंगे एक्स इज़ वाई, क्यों ये फॉल्स होगा? इसका कारण ये है कि जब हम लोग पहला ऑब्जेक्ट बनाए थे तो वो एक अलग मेमोरी लोकेशन पे था और जब हम लोग दूसरा लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाए तो वो दूसरे मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने लगा। इसलिए दोनों सेम ऑब्जेक्ट में नहीं है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। वैल्यू दोनों का सेम है, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक हम लोग चेक करें, x इज इक्वल टू ये वैल्यू चेक हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेक हो रहा है। x इज इक्वल टू y जो है ये ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में जो डेटा है, दोनों में जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन मेमोरी लोकेशन दोनों का अलग है और दोनों ऑब्जेक्ट अलग है। सेम ऑब्जेक्ट कौन है? x और z सेम ऑब्जेक्ट है क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। x इक्वल टू 1 2, y इज इक्वल टू 1 2, दोनों सेम ऑब्जेक्ट हो गया, सेम टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। z इज इक्वल टू x, हम लोग चेक करेंगे x, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया, x इज z ट्रू। अच्छा, आप फिर से चेक करेंगे x इज वाई, देखिए दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन चूंकि ये लोग सेम मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब x इज इक्वल टू वाई, अब ये वैल्यू के लिए बस हो गया, ट्रू हो जाएगा। x इज इक्वल टू वाई ट्रू होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज बताएंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट जो है रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो ये ट्रू
वैल्यू देगा, अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। तो पहले वाला में हम लोग ही चेक कर लेते हैं आसानी से। जेड जो एक्स सेम था, जेड और एक्स तो सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस में था ना, इसीलिए यहाँ पे अभी ये वाला जो है इज नॉट ऑपरेटर ये फॉल्स देगा, क्योंकि उसमें इज ये ट्रू है, एक्स क्योंकि इज नॉट है यहाँ पे, जेड इज नॉट एक्स, लेकिन जेड तो एक्स है ना, इसलिए ये फॉल्स देगा वैल्यू। और y इज़ नॉट x ये ट्रू वैल्यू देगा। y और x जो है ये y और x जो है ये अलग अलग है, इसलिए ये लोग ट्रू देगा, और ये दोनों सेम है इसलिए ये लोग फॉल्स देगा। देख लेते हैं इसको भी हम लोग। z अगर सेम नहीं होगा तभी ये ट्रू देगा, ये दोनों तो सेम है इसलिए फॉल्स दिया। y इज़ नॉट x इसलिए ये वैल्यू ट्रू दिया है। तो यही था आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस में लिस्ट है, टपल है, सेट है, कोई भी लिस्ट है, टपल है, तो वहाँ पे कोई चीज़ कोई भी हम लोग को अगर चेक करना है कि कोई दिया हुआ वैल्यू उसके अंदर से बिलोंग करता है यानी उसका मेंबर है या नहीं, तो उस समय हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। It is used to check if the given value is a member of given sequence or not. गिवन सीक्वेंस का मेंबर है यानी उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ये मान लीजिए बहुत लंबा मेरा लिस्ट है, अब हम लोग को कोई नंबर चेक करना इस लिस्ट में है ही नहीं, है या नहीं, तो उस समय हम लोग एक एक करके लिस्ट को नहीं देखेंगे, हम लोग बस ये मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे कि ये इसका मेंबर है, अगर होगा तो ये बता देगा और नहीं होगा तो ये फिर बोलेगा नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है सबसे पहला है इन। इफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द सीक्वेंस रिजल्ट विल बी ट्रू एल्स फॉल्स। देखिए एक सीक्वेंस मेरा दिया हुआ एक लिस्ट है, ये 1 2 3 4 5 1 इन ए ट्रू अगर ए है, अगर 1 डबल कोटेशन इन ए फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशन का मतलब स्ट्रिंग हो जाता है, ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये तो कोटेशन में नहीं, ये तो इंटीजर वैल्यू है इसके पास, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको भी करके। लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5। वन इन LST ट्रू है, इन LST फॉल्स नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर हम लोग इसके अंदर, क्योंकि लिस्ट में हम लोग क्या बोले थे, हर तरह का डेटा ले सकते हैं, इसमें कुछ नाम भी आप दे सकते हैं, इसको करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट इन। नॉट इन क्या करता है, अगर वेरिएबल उसमें नहीं प्रेजेंट होगा तब ये ट्रू वैल्यू देगा और नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। जैसे देखिए इसमें हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पहले 7 इसमें नहीं है, 7 नॉट इन ए तो ये ट्रू दिया है, अगर 7 ट्रू ए में प्रेजेंट होता तो ये फॉल्स देता। 1 नॉट इन LST फॉल्स, क्योंकि 1 LST में है। 78 नॉट इन LST ट्रू, क्योंकि 78 सच में LST में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखें आज अभी कौन सा ऑपरेटर था, ये मेंबरशिप ऑपरेटर था। मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अब सारा ऑपरेटर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इनपुट आउटपुट पाइथन में कैसे होता है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए यहीं पे क्लास में ख़त्म कर रही हूँ।